हेलो नाइन्थीज, वेलकम टू मैथ्स विद बीके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि इसी चैनल के थ्रू मैं आपकी 9th और 10th की मैथ्स को कवर कर रही हूँ। तो स्टार्ट करते हैं आज का कॉन्सेप्ट। अगेन आज हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। मैं अपने चैनल पर चैप्टर 1 कवर कर चुकी हूँ ऑफ क्लास 9th और 10th का चल रहा है। सो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है या चैप्टर 1 अभी आपने कवर नहीं किया है देन डू वॉच इट। और अब हम आज स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 विच इज़ पॉलिनोमियल्स। तो अगेन मेरा पढ़ाने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट रहता है। पहले हम एक चंक ऑफ कॉन्सेप्ट समझेंगे, फिर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे, देन नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो कॉन्सेप्ट वीडियो है और नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 2.1 जो कि इन सभी कॉन्सेप्ट्स पर बेस्ड है उसे कवर करूँगी। तो फटाफट से देख लेते हैं आज हमारे पास क्या क्या है। चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स है। तो सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन, जिसमें हम ये समझेंगे कि पॉलिनोमियल्स का मतलब क्या होता है। ठीक है, उसके बाद पॉलिनोमियल्स में टर्म्स का मतलब क्या होता है, कोफिशिएंट का मतलब क्या होता है, देन डिग्री क्या होती है किसी भी पॉलिनोमियल की, एंड लास्ट में टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि पॉलिनोमियल्स को हम किस तरह से इनका डिवीज़न करते हैं और हमारे पास कौन कौन से या कितने पॉलिनोमियल्स होते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को विद पॉलिनोमियल। देखिए, पॉलिनोमियल्स को समझने से पहले ज़रूरी है कि हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को समझें। थोड़ा सा पीछे चले जाइए, याद कीजिए 8th का वो चैप्टर अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, जिसमें हमें समझाया जाता था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे प्लस करना है, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड एंड सो ऑन। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल्स का जन्म ही यहाँ से हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से। तो सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते क्या हैं, रिकॉल करते हैं। देखिए, अगर हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को, ठीक है, या वेरिएबल भी हो सकते हैं, कांस्टेंट भी हो सकते हैं, इन्हें हम किसी भी मैथमेटिकल ऑपरेशन से जोड़ दें। मैथ्स में बेसिक ऑपरेशंस हमारे 4 होते हैं, दैट इज प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड। तो जो भी ये हमें मिलेगा इसे हम एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x² + 3। अब यहाँ पर ये क्या है, एक वेरिएबल है, कांस्टेंट है, दोनों प्लस ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं, तो ये सिंपली एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, हम और एग्जांपल लेते हैं, जैसे मैंने बोला xy - z² + 9। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि वेरिएबल्स और कांस्टेंट जो है वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हुए हैं। तो ये भी क्या है, ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। नाउ अब एक और एग्जांपल मैं लिखती हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x⁻² + y⁻3 या y³ + 99। तो ये भी एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्योंकि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर भी वेरिएबल्स और कांस्टेंट्स जो हैं वो मैथमेटिकल ऑपरेशन से जुड़े हैं। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, फिर पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं या अलजेब्रिक और एक्सप्रेशंस और पॉलिनोमियल्स में अंतर क्या है। अब ध्यान से सुनिएगा, उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स का दर्जा देते हैं, या उन्हीं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को हम पॉलिनोमियल्स बोलते हैं जिनमें हमारा जो भी वेरिएबल इन्वॉल्व है उसकी जो पावर है वो एक होल नंबर होना चाहिए। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो रही है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नॉट। मैं दोबारा बोल रही हूँ, अगर कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है उसमें जितने भी वेरिएबल्स हैं उनकी पावर होल नंबर है तो वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल की कैटेगरी में जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। अब होल नंबर्स होते क्या हैं, होल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो 0 से स्टार्ट होते हैं, 0, 1, 2, 3, इसी तरह से 99 भी होल नंबर है एंड सो ऑन। अगर मैं आपसे पूछूं क्या -22 होल नंबर है, तो जी नहीं, होल नंबर्स कभी भी नेगेटिव नहीं होते। या मैं आपसे पूछूं क्या 1/2 होल नंबर है, तब भी उत्तर है नो, नहीं,
होल नंबर्स फ्रैक्शंस में भी नहीं होते। या फिर मैं आपसे पूछूं क्या 1.5 होल नंबर है, तो ये भी होल नंबर नहीं है, क्योंकि होल नंबर्स अपने आप में कंप्लीट नंबर्स या कह सकते हैं पूर्ण संख्याएं होती हैं। ना तो ये फ्रैक्शंस में होते हैं, ना ही ये डेसिमल्स में होते हैं, और नेगेटिव भी नहीं होते। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये जो 3 अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लिखे हैं इन्हें कैटेगराइज करते हैं कि इनमें से कौन पॉलिनॉमियल्स है और कौन नहीं। तो आप सोचिए और फिर ध्यान से सुनिए, वीडियो पॉज कीजिए एक बार और इन तीनों को जांचिए, क्या ये तीनों पॉलिनॉमियल्स हैं या तीनों में से कोई पॉलिनॉमियल नहीं है या जैसे भी है। तो आई होप आप सब ने सोच लिया होगा। अब हम देख लेते हैं। देखिए, पहला, आपको सिर्फ वेरिएबल की पावर को जज करना है। यहाँ पर x की पावर 2 है, 2 इज अ होल नंबर, तो ये पॉलिनॉमियल वाली कैटेगरी में जाएगा। अब आइए इधर, यहाँ पर हमें इन दो जगह पर वेरिएबल नजर आ रहे हैं, तो यहाँ पर पावर अगर कुछ नहीं होती ना, तो वहाँ पावर होती है 1। यहाँ हमारे वेरिएबल्स की पावर 1 है, यहाँ पर 2 है, और हमें पता है कि 1 और 2 दोनों होल नंबर्स होते हैं। तो ये जो सेकेंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है ये भी पॉलिनॉमियल है। अब थर्ड पे आते हैं। यहाँ पर वेरिएबल की पावर है -2, यहाँ पर वेरिएबल की पावर है 3। वो छोड़ो आप, कांस्टेंट से हमें कोई मतलब नहीं होता है। सो 3 तो होल नंबर है, बट ये जो -2 है, ये वाला जो पहला यहाँ पर लिखा हुआ है, ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। -2 होल नंबर नहीं होता। हमने अभी डिस्कस किया कि नेगेटिव नंबर्स होल नंबर्स में नहीं आते। इट मीन्स इसकी वजह से ये बेचारा पूरा का पूरा पॉलिनॉमियल की कैटेगरी में नहीं जा पाएगा। तो इस वाइट बोर्ड पर सिर्फ ये पहला और दूसरा ही पॉलिनॉमियल है। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। किसी भी पॉलिनॉमियल की टर्म्स क्या होती हैं, उन टर्म्स की कोफिशिएंट्स क्या होते हैं, और किसी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। तो ये जो तीनों शब्द मैंने यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये मैं अभी क्लियर करूँगी एक एग्जाम्पल के थ्रू। तो एग्जाम्पल लेते हैं किसी पॉलिनॉमियल का। पॉलिनॉमियल लेते हैं 4x³ - 5y⁻9 प्लस √3z⁴। ठीक है, ये पॉलिनॉमियल है। अब मेरा पहला प्रश्न और पहला कॉन्सेप्ट जो अभी आपको क्लियर हो जाएगा, मैंने पूछा इस पॉलिनॉमियल की टर्म्स बताइए। पहले तो सुनिए टर्म्स होती क्या हैं। ये जो आपको प्लस और माइनस के साइन नजर आ रहे हैं ना, ये हमारे टर्म्स को सेपरेट करते हैं। इट मीन्स यहाँ पर इस पॉलिनॉमियल में टोटल 1 2 3 टर्म्स हैं। 3 टर्म्स कौन कौन सी? पहली टर्म हो गई 4x³, ये पहली टर्म है हमारे पॉलिनॉमियल की। सेकंड टर्म हो गई, ध्यान रखिए माइनस का साइन, तो माइनस लगाना मत भूलिएगा, -5y⁻9। और थर्ड टर्म क्या नजर आ रही है? √3z⁴। तो यहाँ पर 3 टर्म्स हैं हमारे इस पॉलिनॉमियल में। अब आते हैं कोफिशिएंट। देखिए, टर्म्स के कोफिशिएंट होते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक कोफिशिएंट्स कहते हैं। मैं आपसे पूछूं कि ये जो पहली टर्म है, मुझे इसका कोफिशिएंट बताइए। वेरिएबल को छोड़कर जो भी नंबर बचा वो हमारी टर्म का न्यूमेरिक कोफिशिएंट, या जिसे हम सिंपली कोफिशिएंट भी कहते हैं, वो बन जाता है। तो फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है 4। अब आइए सेकंड टर्म पर। अगेन वेरिएबल को छुपा लीजिए, भूल जाइए वेरिएबल को। तो हमारी जो सेकंड टर्म है उसका कोफिशिएंट क्या बचा यहाँ पर? -5। नाउ थर्ड टर्म अगेन वेरिएबल को भूल जाइए। तो यहाँ पर वेरिएबल के साथ जो भी नंबर है वो हमारी टर्म का कोफिशिएंट बन जाता है। तो ये जो थर्ड टर्म है इसका कोफिशिएंट हुआ √3। ठीक है, कोफिशिएंट्स क्लियर है आपको। अब लास्ट कॉन्सेप्ट आता है किसी भी पॉलिनॉमियल की डिग्री क्या होती है। देखिए, जब भी मैं पॉलिनॉमियल में पावर की बात करूं, ठीक है, या डिग्री की बात करूं, तो वहां पर हमें सिर्फ वेरिएबल्स को ध्यान में रखना है, सिर्फ वेरिएबल की पावर्स को देखना है। कांस्टेंट की कुछ भी पावर ली है, डजेंट मैटर, हमें उससे फर्क नहीं पड़ता। अब यहाँ पर 3 वेरिएबल इन्वॉल्व है,
और इन तीनों की कुछ कुछ आपको पावर्स नज़र आ रही होंगी। जैसे फर्स्ट टर्म में हमारे वेरिएबल की पावर 3 है, सेकंड टर्म में हमारे वेरिएबल की पावर 9 है और थर्ड टर्म में हमारे वेरिएबल की पावर 4 है। तो व्हाट इज डिग्री? डिग्री किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री का मतलब होता है हाईएस्ट पावर ऑफ द पॉलिनोमियल या फिर हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल। इस पॉलिनोमियल में जितने भी वेरिएबल इन्वॉल्व हैं उनमें से सबसे बड़ी पावर हमारे पॉलिनोमियल की डिग्री बन जाती है। तो यहाँ पर अगर मैं ये एग्जांपल ले रही हूँ तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? जो हाईएस्ट पावर है दैट इज 9। ठीक है, अब बढ़ते हैं आज के अगले कॉन्सेप्ट की। आज का लास्ट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स। देखिए, पॉलिनोमियल्स को हम दो बेसिस पे डिवाइड करते हैं, दो आधार हैं जिस पर हम अपने सारे पॉलिनोमियल्स को डिवाइड कर देते हैं। तो पहले इसे समझेंगे, देन हम उस पर प्रोसीड करेंगे। तो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। मेरे पॉलिनोमियल में कितनी टर्म्स हैं उसके आधार पर हमने पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया है। तो पहले उसे समझते हैं, देन वी विल प्रोसीड टू नेक्स्ट कैटेगरी। ठीक है, तो यहाँ पर भी 3 डिवीजन, 3 सब डिवीजन्स हैं हमारे, 1 2 3। अब ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले जो पॉलिनोमियल आता है वो आता है हमारा मोनोमियल। मोनोमियल कौन सा पॉलिनोमियल होता है? मोनो मतलब होता है सिंगल। तो वो पॉलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है उसे हम मोनोमियल कहते हैं। तो पॉलिनोमियल विद 1 टर्म ओनली। यहाँ पर ध्यान से देखिए, हम टर्म्स के बेस पर डिवाइड कर रहे हैं। अगर मैं आपसे मोनोमियल का एग्जाम्पल पूछूं, फॉर एग्जाम्पल 4x³, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं सिर्फ एक टर्म है। सो दिस इज अवर मोनोमियल। अब वो पॉलिनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी तो उसे बोला जाता है बाइनोमियल। अगेन आप नाम में देखिए, नाम में छिपा हुआ है BI, बाय मतलब ही होता है 2। तो बाइनोमियल जिसमें 2 टर्म्स होंगी, मात्र 2, ना 2 से ज़्यादा ना 2 से कम। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप अपने आप से भी एग्जाम्पल्स बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा 4x³ + y। तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं इस पॉलिनोमियल में 2 टर्म्स है, देयरफॉर इट इज अ बाइनोमियल। थर्ड कैटेगरी आती है ट्राइनोमियल। ट्राई ट्राइंगल, है ना, जिसमें 3 साइड्स होती हैं। तो ट्राइनोमियल वो पॉलिनोमियल जिसमें मात्र 3 टर्म्स हो, ना 3 से ज़्यादा ना 3 से कम। तो पॉलिनोमियल विद 3 टर्म्स। अगर मैं आपसे ट्राइनोमियल का एग्जाम्पल पूछूं तो 3 टर्म्स होनी चाहिए, जैसे 4x³ + y + z। तो ये एग्जाम्पल है ट्राइनोमियल का। चलिए अब हम समझेंगे पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। कैटेगरी आती है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। एनसीईआरटी में डिग्री के बेस पर पॉलिनोमियल्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो फटाफट से हम इन तीनों कैटेगरीज को समझ आती है लीनियर पॉलिनोमियल्स। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है लीनियर पॉलिनोमियल। देखिए, लीनियर का मतलब ही होता है 1। तो वो पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट पावर 1 है, जिसकी डिग्री 1 है, तो डिग्री यहाँ पर 1 होगी हमारे पॉलिनोमियल की, उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा x + y। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं इन दोनों वेरिएबल्स की हाईएस्ट पावर 1 है और 1 से बड़ी पावर वाला कोई वेरिएबल नहीं है। तो ये हमारा है एक लीनियर पॉलिनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ, नेक्स्ट टाइप की तरफ, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कौन सा होता है? वो पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 होती है उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ हम लिख देते हैं डिग्री 2। अब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का अगर मैं आपसे एग्जाम्पल पूछूं तो मैंने लिखा है x² + y। अब यहाँ पर हम देख पा रहे हैं हाईएस्ट पावर वेरिएबल की 2 है। इट मीन्स इस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 है और डिग्री 2 है, तो ये कौन सा पॉलिनोमियल हुआ? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आते हैं इस कैटेगरी में लास्ट जो हमारा टाइप है दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक। सो क्यूबिक पॉलिनोमियल क्या होगा?
बिल्कुल सही आपने प्रिडिक्शन लगाई, जिसकी डिग्री 3 होगी। अगर मैं आपसे क्यूबिक पॉलिनॉमियल का एग्जाम्पल पूछने लगूँ, सो एक्स क्यूब प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड, तो यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि हाईएस्ट डिग्री जो है या हाईएस्ट पावर जो है वो 3 है। इट मीन्स ये हमारा क्यूबिक पॉलिनॉमियल है ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। बट अगर मैं आपसे पूछूं कि टर्म्स के बेस पर ये कौन सा पॉलिनॉमियल है, सो देयर आर टोटल 3 टर्म्स, और 3 टर्म वाले को हम बोलते हैं ट्राइनोमियल। ठीक है, अब बढ़ते हैं लास्ट, बिल्कुल आप बिल्कुल लास्ट तक पहुंच गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में देखिए 2.1 हम उड़ाने वाले हैं। सो बिल्कुल एक छोटू सा कॉन्सेप्ट और फिर मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट। बस आपको 2 पॉलिनॉमियल्स और बताने हैं, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल और जीरो पॉलिनॉमियल। कांस्टेंट पॉलिनॉमियल क्या होता है? जो कांस्टेंट है बेसिकली, जहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है। फॉर एग्जाम्पल 2, 9, या फिर मैं बोलूँ 999, मैंने बोला -1000, तो ये सब क्या है? यहाँ पर कोई वेरिएबल इन्वॉल्व नहीं है, तो ये सारे के सारे हमारे कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में आते हैं। और इन कांस्टेंट पॉलिनॉमियल में भी एक नंबर जो होता है हमारा 0 है, 0 इज ऑल्सो अ कांस्टेंट, तो उसे हमने एक स्पेशल नाम दिया, 0 इज कॉल्ड जीरो पॉलिनॉमियल। तो डरना नहीं है, जीरो पॉलिनॉमियल का मतलब सिर्फ 0 ही होता है, 0 इज ऑल्सो अ पॉलिनॉमियल, या कोई भी कांस्टेंट एक पॉलिनॉमियल भी होता है, और उन्हें हमने कौन सी कैटेगरी में डाला है? कांस्टेंट पॉलिनॉमियल्स की कैटेगरी में। तो ठीक है जी, मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में। ओके, बाय बाय।